गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं एडवोकेट सोमिया उस्मान। गाइस, इमरान खान साहब अपनी सियासत को, अपनी जमात को और ख़ुद को एक बंद गली में लेकर गए हैं। अब वो पाकिस्तान को भी शायद वो चाहते हैं कि बंद गली की नज़र हो जाए पाकिस्तान, और इसलिए वो जो है वो एक ना समझने आने वाली सियासत जो है वो कर रहे हैं, जिसका कोई भी जो है वो बुनियाद ही नहीं है। गाइस, जो है वो मोहसिन नकवी की तकरीर जब हुई तो उन्होंने एक तमाशा छोड़ा और उन्होंने एहतजाज की काल की कि मोहसिन नकवी जो है वो उनकी जो है वो मतलब हुकूमत गिराने में सबसे अहम किरदार था। हालांकि वो एक सहाफ़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जो है वो किरदार ऐसा था कि वो एंटी इमरान पर वर्क कर रहे थे। बहरहाल ये एहतजाज शुरू उन्होंने किया, जिसमें लाहौर की सड़कों में सिवाय चंद लोगों के कोई भी नहीं आया और पूरे पाकिस्तान से भी कोई नहीं आया। गाइस, ये कुछ दिन पहले की बात है जब आटा जो था वो 800 रुपये 5 kg हुआ था, जिस पर इमरान खान साहब ने कोई एहतजाज नहीं दिया, कोई कॉल नहीं की उनकी जमात से भी। लोग मर भी रहे थे आटे ना मिलने पर, तो उस पर भी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट तक नहीं आई। लेकिन आज वो मोहसिन नकवी की जो है वो तकरीर के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि कानूनी तौर पर उसकी जो तकरीर हुई है वो बिल्कुल आईनी हुई है और उस पर कोई भी शक शुबा नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो कैंडिडेट थे उन पर क्वेश्चन थे, लीगल जो है वो रेस्ट्रिक्शन थी, उनको नहीं जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता था। दूसरी बात ये गाइस कि अब इमरान खान साहब के हाथ में कुछ नहीं है। कौमी असम्बली से उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। हालांकि कौमी असम्बली में जब उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे थे तो पीडीएम की एक राय थी। वो राय ये थी कि उनके काफ़ी जो लोग हैं पीटीआई के जो नहीं चाहते कि उनके इस्तीफ़े कबूल किए जाए। फिर अचानक से ही पीडीएम यानी कि स्पीकर जो है वो पीडीएम का ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो उन्होंने अचानक से क्यों फिर इस्तीफ़े कबूल कर दिए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी अब चाह रहे हैं कि नेशनल असम्बली में वापस आया जाए। हालांकि ये वही इमरान खान साहब हैं जो कि 2022 में कहते थे कि ये जो हुकूमत है अप्रैल की जब 2022 में उसको निकाला गया था अदम एतमाद की जो है वो तहरीक के बाद, तो कहते थे कि ये गवर्नमेंट हराम है, ये पार्लियामेंट जो है वो हराम है। अब उस हराम हुकूमत का हिस्सा क्यों वो बनना चाहते थे, इसके पीछे भी उनकी एक डिस्ट्रक्शन वो चाहते हैं हमेशा। अब वो पार्लियामेंट में आते तो फिर डिज़ास्टर करते। दूसरी ये बात कि गाइस, एक अहम जो नुक्ता है, एक अहम जो सियासी गलती है इमरान खान साहब की, वो ये कि IMF का जो प्रोग्राम है जिस पर बातचीत चल रही है गवर्नमेंट की, और पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी ये हफ्ता पहले तक, तो फिर असेंबली तहलील क्यों की? असेंबली तहलील उस वक्त में की जब ये IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, और अब जो है वो उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो ऐसी नॉन सीरियस जो है वो प्रैक्टिस जो है वो इमरान खान साहब की है। और उसके बाद अब ये रात को खबर आई कि इमरान खान साहब को अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो गाइस, इस अरेस्ट के पीछे जो है वो कोई ख़ास जो है वो अरेस्ट जिस तरह बाकी क्रिमिनल्स की होती है इस तरह की नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहा है और उन पर जो है वारंट जो है बेलेबल वारंट कोर्ट ने जारी किए होंगे या हिस्टारी करार दिया होगा, तो उसके खिलाफ जो है वो वारंट के खिलाफ पुलिस उसको अरेस्ट करने आई होगी और ये वहाँ पेश होकर इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं। ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि इतना हलचल जो है वो PTI ने मचाया हुआ है। दूसरी बात गाइस, जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो वो बात करते ही रहते हैं, लेकिन PDM वालों के कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। न्यूज़ में ये भी रूमर्स चल रहे थे, बल्कि ये फुटेजेस भी थे और हकीकत में कुछ लोग गए थे जिनमें PTI के कुछ वकला भी थे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने। तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनसे मुलाकात से इनकार कर गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनकी जो है ज़ाहिर सी बात है उनको क्या रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वो उन्होंने खुद जो है वो इस्तीफ़ा मांगे थे और इस्तीफ़े वो चाह रहे थे कि कबूल हो। अब जब कबूल हो गए, ये अलग बात है कि सियासत हुई है और PDM की भी बड़ी सियासत है। उनको ये कुछ चंद दिनों की जो अपनी गवर्नमेंट बचानी है शहबाज शरीफ की,
तो इसलिए इस्तीफ़ा कबूल कर दिए गए, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो पार्लियामेंट वापस आएंगे। तो बहरहाल ये पीडीएम की भी बड़ी सियासत है इस्तीफ़े कबूल करने के पीछे। लेकिन अब तो बहरहाल कुछ नहीं हो सकता। अब वो सवाबदीदा इख्तियार था स्पीकर का, जो उन्होंने इख्तियार किया और वो इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए। तो गाइस अब इमरान खान साहब की कोई भी हैसियत नहीं रही, और अब जो उनके लोग हैं वो भी उनसे जो है वो नाराज़ होते नज़र आते हैं। और दूसरी अहम बात कि उनकी जो है वो जैसे रियासत मदीना की बात करते थे, और हमेशा जो है वो कहीं कहीं अच्छी मिसालें भी देते थे। मैंने पहले भी कहा था इमरान खान साहब बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो अब कल जो है वो मुफ्ती जो सईद साहब हैं, जो उनके निकाह खान थे, उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी और रेहम खान का निकाह पढ़ाया था इमरान खान साहब के साथ। तो अब ये है एक बात सामने आई है कि रेहम और इसका बुशरा बीबी का जो है ना वो 2 मरतबा निकाह हुआ था इमरान खान साहब के साथ। तो गाइस ये क्रिमिनल हो गई बात, क्योंकि हमारा आइन, कानून और शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। दूसरी बात कि एक अहम बात की गई कि इद्दत के दौरान जो है वो उसने निकाह किया बुशरा बीबी ने। तो गाइस ये कानूनी तौर पर हमने, अगर आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो ये जो है वो इर्रेगुलर निकाह होता है। इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वो जो शादी होती है वो वैलिड हो जाती है। तो इर्रेगुलर ये निकाह हो सकता था, लेकिन हो सकता होगा, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये नाजायज़ निकाह था। तो ये कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इस पर उलमा जो हैं वो ज़्यादा बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब एक बहुत ही जो रेस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए, क्योंकि वो साबिक हमारे जो है वो पीएम भी रहे हैं और रियासत मदीना की। गाइस जो है वो पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट खुदा न खासा हो जाता तो सबसे खुश जो है वो इमरान खान साहब होता। वो इसलिए क्योंकि उनको पीडीएम की या नून लीग या पीपल्स पार्टी की मुखालफत करने में या कंपेन चलाने में, उनके खिलाफ कंपेन चलाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मौका मिल जाता, क्योंकि वो तो वैसे ही उनके खिलाफ बात करते रहते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता वो उसको ये एहसास नहीं होता कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन उसको सिर्फ ये खुशी होती कि एक मौका मिल गया है उनको कि वो उनकी मुखालफत नून लीग ही कर सके। तो गाइज़ इमरान खान साहब की जो है वो अरेस्ट जो है रात उसका जो आया है, ये ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये सिर्फ बेलेबल वारंट निकले होंगे जिसके खिलाफ पुलिस उनको अरेस्ट हो सकता है करने आई होगी, जिस पर फवाद चौधरी जैसे उनके रहनुमा और बाकी जो आए हैं वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। गाइज़ आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।